मुझे जाना है, खाना है, पीना है, मुझे सोना है, दौड़ना है। क्या सेंटेंस आपको बनाने आते हैं? कोई बात नहीं अगर नहीं आते तो, क्योंकि आज हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं यही सेंटेंसेस। इन्हें हम बोलते हैं मॉडल्स। ठीक है, इन्हें लोग हैज़ टू और हैव टू का यूज़ भी बोलते हैं। तो इसी में हम यूज़ करने वाले हैं ना है, ने है, नी है। अंडरस्टैंड? तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट यूज़ है अगर आप एक इंग्लिश कम्युनिकेटर बनना चाहते हैं और एक अच्छी इंग्लिश बोलना सीखना चाहते हैं। तो ये आई वुड से लाइक वन ऑफ द बेस्ट यूज़, ओके, जिसमें इंग्लिश बोली जाती है और ये यूज़ की जाती है। तो हम बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल टेल यू व्हाट इज द रिकॉग्निशन। रिकॉग्निशन मतलब पहचान क्या है, कैसे आप इन सेंटेंसेस को पहचानेंगे, कैसे बनाएंगे। ठीक है, तो पहली पहचान तो मैंने आपको बता चुका हूँ, लेकिन रिपीट कर देता हूँ। पहली पहचान होती है ना है, ने है, नी है। अंडरस्टैंड? पहली पहचान। दूसरी पहचान होती है पढ़ता है, पढ़ती है, पढ़ते हैं। ठीक है, अगर आपके सामने कोई ये बोले कि मुझे स्कूल जाना है या मुझे स्कूल जाना पड़ता है, ये दोनों एक ही बात है। मुझे खाना बनाना है या मुझे खाना बनाना पड़ता है, तो ये एक कहीं ना कहीं कंपल्जन इसमें हिडन है। कंपल्जन काइंड ऑफ मजबूरी है ना, तो मजबूरी का सेंस भी इसके अंदर आ रहा है। जैसे कि मुझे सुबह 5 बजे जगना है या मुझे 5 बजे जगना पड़ता है, तो इंसान क्या है, कंपल्ड है ना, उसको कहीं ना कहीं मजबूरी है, इस वजह से उसे ये काम करना पड़ता है। तो एक मजबूरी का भी इसमें सेंस हिडन है। अंडरस्टैंड? इस कभी कंफ्यूज मत हो जाना, ये दोनों पहचान आपको दिमाग में रखनी पड़ेगी, बैठानी पड़ेगी और रटनी पड़ेगी। ना है, ने है, नी है, पढ़ता है, पढ़ती है, पढ़ते हैं। ठीक है, इसका जो रूल होता है वो क्या होता है वो मैं आपको बताना चाहूँगा। पहले लगाते हैं सब्जेक्ट। हैज़ टू आता है सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए, जब आपका सब्जेक्ट एक वचन करता है, और हैव टू आता है जब आपका सब्जेक्ट क्या है, प्लूरल है, बहुवचन करता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट हैज़ टू, हैव टू, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अंडरस्टैंड? तो हम कुछ सेंटेंसेस देखेंगे पॉजिटिव के सबसे पहले। अंडरस्टैंड? तो यहाँ पर पहला सेंटेंस में लिखा हुआ है, रिटन फर्स्ट सेंटेंस, हमें आज यहीं ठहरना है। तो क्या करना है, ना है, ने है, नी है आ रहा है। तो कहीं ना कहीं इसके अंदर कंपल्जन है ना, एक फोर्स छुपा हुआ है, कंपल्जन छुपा हुआ है, मजबूरी छुपी हुई है कि आज हमें यहीं ठहरना है। ठीक है, हम आगे जा नहीं सकते या अपने घर आज जा नहीं सकते, तो हमें यहीं ठहरना है। ठीक है, तो फॉर्मूला फिट करेंगे, हम लगाएंगे वी। सब्जेक्ट क्या हमारा, प्लूरल है, तो वी हैव टू, ठहरने के लिए स्टे हेयर टुडे, तो वी हैव टू स्टे हेयर टुडे, आज हमें यहीं ठहरना है। इस तरीके से आप बनाएंगे। नंबर सेकंड, उसे यह काम हर हालत में पूरा करना है। ये जो काम है जो मैंने उसे दिया है, उसे हर हालत में पूरा करना है, उसकी मजबूरी है, उसका कंपल्जन है, उसे करना है ये। अंडरस्टैंड? तो आगे हम बात करते हैं, उसे यह काम हर हालत में पूरा करना है। तो सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर के लिए क्या बताया मैंने, हैज़ टू। इसका ध्यान रखना, बच्चे काफ़ी गलती करते हैं हैज़ टू और हैव टू में। हैज़ टू सिंगुलर के लिए और हैव टू प्लूरल के लिए। अंडरस्टैंड? तो ही हैज़ टू कंप्लीट दिस वर्क। हर हाल की इंग्लिश होती है एट एनी कॉस्ट, ये इसकी इंग्लिश है। तो ही हैज़ टू कंप्लीट दिस वर्क एट एनी कॉस्ट। अंडरस्टैंड? नंबर थर्ड, मुझे उन सब से बात करनी है। मुझे उन सब से बात करनी है। ठीक है, देखो ना नहीं आ रहा है इसमें, इसका मतलब ये मत समझना कि पढ़ता नहीं आएगा, पढ़ता भी हम आगे यूज़ करेंगे आगे के सेंटेंसेस में, दोनों ही इसकी पहचान है। मुझे उन सब से बात करनी है, मुझे की इंग्लिश क्या होती है, आई क्या है, प्लूरल, तो आई हैव टू टॉक टू ऑल ऑफ देम। उन सब से के लिए क्या होती है, ऑल ऑफ देम, बात करने के लिए टॉक, तो आई हैव टू टॉक टू ऑल ऑफ देम, मुझे उन सब से बात करनी है। ठीक है, नंबर फोर्थ, उन्हें विद्यालय में नृत्य प्रदर्शन करना है। ठीक है ना, तो उन्हें की इंग्लिश क्या होती है, दे क्या होता है, प्लूरल, तो दे हैव टू परफॉर्म, हम लगाते हैं प्रदर्शन करने के लिए, कुछ भी आपको परफॉर्म करना है। ठीक है ना, कुछ भी XYZ आपको परफॉर्मेंस देनी है स्कूल में या कहीं अपने घर में या पार्टी में, तो प्रदर्शन करने के लिए हमारे पास एक पर्टिकुलर वर्ड है, दैट इज परफॉर्म। तो दे हैव टू परफॉर्म डांस, इस तरीके से आप बोल सकते हैं। अदरवाइज सेकंड तरीका क्या है, दे हैव टू गिव परफॉर्मेंस, दे हैव टू गिव डांस परफॉर्मेंस इन द स्कूल। ठीक है,
तो दे हैव टू परफॉर्म डांस इन द स्कूल, एक तरीका ये है, और दे हैव टू गिव डांस परफॉर्मेंस इन द स्कूल। इन दोनों में से आप कोई भी यूज कर सकते हैं और बना सकते हैं। नंबर 5, आज अजय को अखबार लेने जाना है। अजय को क्या लेने जाना है? अखबार लेने जाना है। अंडरस्टैंड? अजय क्या है? सिंगुलर, एक, तो अजय हैज टू गो टू टेक, दो क्रिया आ रही है इसलिए हमने क्या लगा दिया बीच में? टू लगा दिया, है ना। तो अजय हैज टू गो टू टेक न्यूज़पेपर, अजय को अखबार लेने जाना है। अंडरस्टैंड? तो इस तरीके से आप पॉजिटिव सेंटेंसेस बना सकते हैं, है ना। तो और भी सेंटेंसेस अभी इसमें बनाएंगे। अभी हमने फिलहाल में अफर्मेटिव और पॉजिटिव सेंटेंसेस देखे हैं। अब हम देखेंगे नेगेटिव सेंटेंसेस। अब थोड़ा बात कर लेते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस आप कैसे बनाएंगे हैज टू हैव टू के साथ में, ठीक है। पहचान वही है, ना है, ने है, नहीं है, पढ़ता है, पढ़ती है। इसमें बस आपको थोड़ा सा चेंज करना है, वो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। नेगेटिव कैसे हम बनाएंगे? सेंटेंस क्या होंगे? जैसे उसे नहीं जाना है, नहीं खाना है, नहीं रोना पड़ता है, नहीं जागना पड़ता है, नहीं जाना पड़ता है, तो नहीं लगता है। नहीं के लिए हम क्या लगाते हैं? डज नॉट सिंगुलर के लिए और डू नॉट प्लूरल के लिए, ठीक है। अगर डज नॉट लगा रहे हैं तो इसका मतलब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है, डू नॉट लगा रहे हैं तो इसका मतलब सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है, ठीक है। इसमें एक चीज़ और हमें समझ लेनी है कि नेगेटिव में हमेशा आपको हैव टू का प्रयोग करना है, हमेशा, ठीक है। कैसे? उसे रोज 5 बजे नहीं जागना पड़ता है, कोई कंपल्शन नहीं है ना, नहीं। तो ही डज नॉट हैव टू, ठीक है। ही क्या है? सिंगुलर है, एक वचन करता है, तो क्या हम लगाएंगे? डज नॉट। और सभी नेगेटिव में आपको हैव टू ही लगाना है। ये बच्चे गलत कर देते हैं, हैज टू लगा देते हैं। ये रूल है ना, इसकी कोई लॉजिक नहीं है, ये रूल है, ऐसा ही आता है ये। तो ये रूल आपको रटना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। नेगेटिव में सबके साथ आपको हैव टू लगाना है, लेकिन पॉजिटिव में केवल प्लूरल के साथ में। अंडरस्टैंड? तो ही डज नॉट हैव टू वेक अप एट 5 o'clock एवरी डे, उसे 5 बजे नहीं जागना पड़ता है। तो ये चीज़ आप थोड़ा सा इसको दिमाग में रखना, इसको भी और इसको भी, इन दोनों चीज़ों को, ठीक है। आगे बात करते हैं। आज हमें नदी से पानी लेने नहीं जाना है, ठीक है। तो नहीं आ गया, सब्जेक्ट क्या है? प्लूरल। तो नेगेटिव में क्या लगाएंगे? डू नॉट, हैव टू सेम रहेगा। तो वी डू नॉट हैव टू गो टू टेक वाटर फ्रॉम रिवर या टू रिवर टुडे, ठीक है। अगेन ये चीज़ें आपको दिमाग में रखनी है। यहाँ सब्जेक्ट सिंगुलर था इसलिए हमने डज नॉट लगाया है, यहाँ प्लूरल है इसलिए हमने डू नॉट लगाया है, लेकिन हैव टू दोनों जगह आएगा ही आएगा, ये फिक्स है, रूल है। हैव टू दोनों में आएगा, ठीक है। आगे बात करते हैं। मुझे इस पेड़ पर कभी नहीं चढ़ना है। अब क्या आ गया इसमें? कभी नहीं। कभी नहीं की इंग्लिश क्या होती है? नेवर, है ना। नेवर क्या होती है? कभी नहीं। तो इसमें आपको डू नॉट डज नॉट नहीं लगाना है। कभी नहीं के लिए इंग्लिश फिक्स है, क्या है? नेवर। तो इसमें डू नॉट डज नॉट लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो मुझे इस पेड़ पर कभी नहीं चढ़ना है, तो आई नेवर हैव टू क्लाइम ऑन दिस ट्री, ठीक है। तो केवल ये जो रूल है ना, ये वाला हैव टू, ये चलता है डू नॉट डज नॉट के साथ में। अगर नेवर आ गया तो आपको फिर सब्जेक्ट की तरफ देखना पड़ेगा। अगर यहाँ पे सिंगुलर होता तो ही नेवर हैज टू, ठीक है। नेवर के लिए आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा, ये बदलेगा सब्जेक्ट के साथ में, लेकिन डू नॉट डज नॉट के साथ नहीं बदलेगा, ठीक है। तो आई नेवर हैव टू क्लाइम ऑन दिस ट्री, सिंगुलर होता तो ही नेवर हैज टू क्लाइम ऑन दिस ट्री, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। उसे बच्चों को पढ़ाने नहीं जाना पड़ता है। उसे बच्चों को पढ़ाने नहीं जाना पड़ता है या नहीं जाना है, ठीक है। कोई मजबूरी नहीं, कोई कंपल्शन नहीं है। नेगेटिव में सब्जेक्ट क्या है? सिंगुलर। शी डज नॉट हैव टू आएगा, बताएगा। गो टू टीच चिल्ड्रन, शी डज नॉट हैव टू गो टू टीच चिल्ड्रन, उसे बच्चों को पढ़ाना नहीं जाना पड़ता है। लास्ट नॉट द लीस्ट ऑफ नेगेटिव, तुम्हें पैसे उधार तुम्हें पैसे उधार नहीं लेने पड़ते हैं, ठीक है। तो तुम्हें के लिए यू प्लूरल है, डू नॉट हैव टू, पैसा उधार लेने के लिए हमारे पास एक वर्ड है बोरो द मनी, यू डू नॉट हैव टू बोरो द मनी, तुम्हें पैसा उधार लेना नहीं पड़ता है, ठीक है।
तो फ्रेंड्स इस तरीके से आप नेगेटिव सेंटेंसेस बना सकते हैं। इसके अलावा आप और भी सेंटेंसेस बना सकते हैं पॉजिटिव के और नेगेटिव के लिए। ठीक है, तो ये पार्ट 1 था हैज़ टू हैव टू का मॉडल्स का। तो कंटिन्यू रखना इस वीडियो को कि इसका सेकंड पार्ट भी आएगा जिसमें हम सीखने वाले हैं इंटेरोगेटिव एंड WH फैमिली सेंटेंसेस। तो बने रहना, पूरी वीडियो देखना। वीडियो अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर देना। जल्दी मिलता हूँ पार्ट 2 के साथ। थैंक यू सो मच।